अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर। किसके लिए सर? वो तो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए हमने 3 लेक्चर मुकम्मल कर लिए हैं। जिन्होंने मेरे फर्स्ट 3 लेक्चर नहीं देखे काइंडली वो जाके देख लें, क्योंकि उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको हम डीपली पढ़ने वाले नहीं हैं एफएससी की तरह। क्यों? क्योंकि हम एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं। इस बिना पर हम करेंगे क्या, इस प्रोजेक्टाइल मोशन से एमसीक्यूज़ निकालेंगे और अपना काम चलाएंगे। अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। एक एमसीक्यू ये हो गया। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की 2 टाइप्स होती हैं। कितनी होती है सर? 2। एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, दूसरी को कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, या यूँ भी कह सकते हैं। एक को कहते हैं हाफ प्रोजेक्शन, दूसरी को कहते हैं फुल प्रोजेक्शन। अब पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या हाफ प्रोजेक्शन। देखें सर, फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन से कुछ हाइट पर है, ये ग्राउंड लेवल है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करता हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई हॉरिजॉन्टल। किस एक्सेस पर है सर? अलोंग एक्स एक्सेस पर है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की। जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस होगी वो 0 होगी, क्योंकि किसी एंगल के साथ तो नहीं फेंका। किस एक्सेस पर फेंका है सर? एक्स एक्सेस के अलोंग फेंका है, और वो कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अच्छा जनाबे वाला, क्या ये ऑब्जेक्ट सीधी चलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। ये कुछ इसका रास्ता यूँ बनेगा, कुछ देर के लिए तो सीधी जाएगी, इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल का रास्ता अपनाते हुए ज़मीन पर आकर हिट कर जाएगी। अच्छा, ये वाला जो केस है सेम ऐसे है जब किसी एरोप्लेन से, किसी जहाज़ से किसी बम को ड्रॉप करते हैं तो बम कुछ देर के लिए सीधा चलता है, ये प्रोजेक्टाइल का रास्ता बनाते हुए ज़मीन पर आकर हिट कर जाता है। ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई प्लेन है हमारा। ये वाला केस सेम ऐसे है। अच्छा जनाबे वाला, हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज़ हमें हासिल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक बात नोट कर लें, अपनी कॉपी में भी नोट कर लें, वो ये है कि आफ्टर फोर्स along x axis after the thrown object is 0। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। मतलब ये है जब हमने इस ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स along x एक्सेस 0 के इक्वल होगी, क्योंकि इस पर ना तो कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगी ना कोई और फोर्सेस। तो जो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस है वो MAX, चूँकि मैंने पहले बता दिया ये फोर्स जो होती है 0 के इक्वल होती है, MAX बनेगा। जो AX होगा वो 0 के इक्वल आता है। ये एक और MCQs हो गया। क्या कहता है ये MCQs? ये कहता है एक्सेलरेशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होता है? वजह जानते हैं। ये 0 इसलिए होता है क्योंकि 0 ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। dvx इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने से जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये एक और MCQs हो गया, ये बड़ा मशहूर ज़माना MCQs है। ये जो MCQs है PPSC में भी आ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टेस्ट में भी आ चुका है। क्या प्यास में भी आ चुका है? जी सर, प्यास में जो आ चुका है, प्यास के टेस्ट में भी ये आ चुका है। देखें कितना अहम है, ये छोटी सी बात कितना अहम थी। नेक्स्ट चलते हैं। और क्या बतानी है? ये तो वेलोसिटी बता दी, अब ये रेंज बतानी है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। रेंज बतानी, रेंज का फार्मूला तो हमें मालूम है। जो रेंज होती है वो एक्स एक्सेस पर है, वो Vx मल्टीप्लाई बाई टी के इक्वल होती है। ये तो थी हॉरिजॉन्टल की बातें। अब होंगी वर्टिकल की बातें। देखें जनाबे वाला, ये ऑब्जेक्ट किसी लम्हे यहाँ पर था, कुछ देर बाद यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका मैस है, इस पर एक्ट करने वाली कौन सी होती है सर? ग्रेविटी एक्ट करती है।
तो इस ऑब्जेक्ट पर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, वर्टिकल फोर्स जो एफ वाई कहलाएगी, वो एम जी के इक्वल होगी, क्योंकि वेट होगा इसका। तो कह सकते हैं जो एफ वाई है वो एम जी के इक्वल है, जो एम ए वाई है वो एम जी के इक्वल हो गया। एम से एम कैंसल, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज इज इक्वल टू जी। क्यों? क्योंकि ये एक किस्म की फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो गई। क्या हो गई सर? फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के इक्वल होता है ऑलवेज। ये एक और एमसीक्यू है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा सर? जी के इक्वल होगा। तो वर्टिकल हाइट जो है, वर्टिकल ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया नीचे आते आते, वो चीज़ हमने मालूम करनी है। देखिए जनाबे वाला, डिस्टेंस का फार्मूला होता है वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई वाई इसलिए लगाया क्योंकि वर्टिकल की बात हो रही है। इस एस की जगह ये हाइट लगानी है, तो पुट करें एच इज इक्वल टू वी आई वाई किसके इक्वल है सर? ज़ीरो के इक्वल है। देख लें, जो वी आई वाई ज़ीरो, तो ये सारे का सारा फैक्टर ज़ीरो प्लस हाफ ए वाई की जगह क्या लगा सकते हैं सर? जी लगा सकते हैं। तो पुट कर दें, मसला क्या है? जो एच बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। टाइम यहाँ से निकालना हो तो अच्छा एक बार और देख लें, ये वाला जो किस्सा है ये ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट के साथ मिलता जुलता है। वो कैसे सर? देखें जनाबे वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की, ना ऊपर फेंका ना नीचे फेंका, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये एक किस्म का ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट वाला केस होगा। ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट में भी तो हम ऐसे ही देखते थे, ये किसी सम हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते थे। जब नीचे फेंकते थे वो अलग केस होता था, जब ऊपर फेंकते थे तब भी अलग केस होता था। तो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट वाला ये केस हो गया। वही इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा ये हमसे टी निकालें, टाइम निकालें, तो क्या होगा? 2h बनेगा डिवाइड बाई जी होल का स्क्वायर रूट बनेगा। अच्छा किसी MCQs में अगर दिया हुआ रेंज के बारे में पूछा गया हो, उसकी सिर्फ वेलोसिटी दी हुई हो और उसे साथ ही साथ हाइट दी गई हो, तो टाइम अगर ना दिया गया हो तो टाइम इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखें सर, इसका मैं एक MCQs कराऊंगा एट द एंड, जो आप लोग मेरी ये बात आसानी के साथ समझ जाएंगे जो मैं अभी कहने वाला था। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है सर? फुल प्रोजेक्शन की बातें होंगी। फुल प्रोजेक्शन को ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। अच्छा ये जो फुल प्रोजेक्शन है इसका जो पाथ है उससे कहते हैं ट्रेजेक्टरी, और जो ग्राफ बनता है उसे कहते हैं हाइपरबोला। एक और MCQs हो गया है, उसे कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं सर? पैराबोला। ये एक और MCQs हो गया। ये क्या होता है सर? प्रोजेक्टाइल का पाथ कहलाता है। अच्छा फुल प्रोजेक्शन की बातें हो रही हैं। फुल प्रोजेक्शन फुल प्रोजेक्शन तो हमने FSC में पढ़ा हुआ है, इसका ग्राफ भी देखा हुआ है। तो ग्राफ जो बनता है वो ये होता है सर, ये देखें, इस ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को जब इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये कुछ पैराबोला की शक्ल में होता हुआ दोबारा ज़मीन पर आ गिरता है। इसको हमने कौन सी वेलोसिटी प्रोवाइड की थी सर? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी। अच्छा इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सेस, ये थीटा के साथ फेंका था किसी एंगल के साथ, एक अलोंग एक्स एक्सेस VIX कहलाएगी, एक अलोंग वाई एक्सेस जो कहलाएगी VIY। जो VIX होती है वो असल में VI cos थीटा के इक्वल होती है। अच्छा VIY जो होती है वो VI sin ऑफ थीटा के इक्वल। अच्छा ये चीज़ें तो हमने FSC में पढ़ ली है। जो इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है हम उसकी बातें अब करेंगे। फाइनल वेलोसिटी जो VFX होती है फॉर द फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस। फर्स्ट कर लें हम, ये इस पॉइंट की बात कर लें, वो क्या होती है सर? वो इक्वल होती है
Vix इनिशियल वेलोसिटी के वजह ये है क्योंकि मैंने पहले बताया है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है सर? कांस्टेंट रहता है, तब्दील नहीं होता। जो इनिशियल था वो इस प्रोजेक्टाइल के रास्ते में किसी भी पॉइंट पर देख लें वो कांस्टेंट होगा, वो यही होगा। अच्छा, VFy अलॉन्ग y एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस वो जो बनती है VIy प्लस AYT के इक्वल होती है। जो VIy है वो VI साइन थीटा के इक्वल है, VI साइन ऑफ थीटा के इक्वल। अच्छा, क्योंकि अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इस टाइम ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने से जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस g के इक्वल होता है, t सेम ऐसे कैसे। जो अब नेट वेलोसिटी बनेगी वो इक्वल होगी दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर VFX होल का स्क्वायर प्लस VFY होल का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, ये नेट वेलोसिटी होगी। अच्छा, पुट कर दें इनकी वैल्यू। VFX किसके इक्वल है सर? VI कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, होल का स्क्वायर प्लस VI साइन थीटा माइनस GT के इक्वल है और होल का स्क्वायर और सारे का क्या बनेगा सर? अंडर रूट बनेगा। क्या बनेगा सर? अंडर रूट बनेगा। देखें, एक MCQ है हमारा बहुत आसान सा, वो ये कहता है MCQ एट विच पॉइंट इन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये बड़ा मशहूर ज़माना MCQ है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। कोई है ऐसा पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल के रास्ते में जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाए? देखिए जनाब, इसका जो आंसर है नो एनी पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। नो एनी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये सारी की सारी वेलोसिटी 0 हो जाए। वजह, अगर हम देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट पर, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तब्दील होता रहता है। ऊपर जाने से जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो कम होता चला जाएगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है VFy वो 0 के इक्वल होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VFX। तो देखें इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन उठा लें। जो नेट वेलोसिटी का फार्मूला है वो क्या कहता है? VFX होल का स्क्वायर प्लस, अच्छा VFy एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या है सर? 0 पुट कर दें तो V नेट जो बनेगी वो क्या है? VFX के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी सर? VFX। देखिए सर, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की ही बात क्यों ना करें, वहाँ पर भी वेलोसिटी मौजूद है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो कह सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, बट एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज मिनिमम, नॉट इज इक्वल टू 0। याद रखें, नॉट इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 नहीं होती। अच्छा, एक और MCQ है, वो पूछता है MCQ at which point total kinetic energy is converted into potential energy। है कोई ऐसा पॉइंट? बता सकते हैं प्रोजेक्टाइल की दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट है? देखें सर, जब हम बात करें वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड की ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास m है, इसको वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड करें तो होगा क्या? एट ग्राउंड सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, हमें मालूम है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की हुई होती है, इसीलिए सारी की सारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और ग्राउंड लेवल पर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। क्यों? क्योंकि हाइट अटेंड नहीं है। अच्छा, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होती चली जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? 0 हो जाती है। तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई इस फार्मूले के मुताबिक। तो सारी की सारी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि mgh के इक्वल है।
अच्छा, तो ये तो थी वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड की बात है। यहाँ पे हमने देखा है जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो गई। अच्छा सर, ये तो होगा क्या? अब हम बातें कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल की दुनिया में जा चुके हैं, तो प्रोजेक्टाइल वाली बातें करेंगे। प्रोजेक्टाइल की दुनिया में हमने देखा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर वेलोसिटी सारी की सारी ज़ीरो। जब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो इसका फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर, जब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो नहीं। जब तक काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी तब तक सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील नहीं हो सकती। हाँ, कुछ कन्वर्ट तो होगी लेकिन सारी नहीं होगी। एट हाईएस्ट पॉइंट ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अच्छा, एक और बात, ये देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है, इस पर लगने वाली क्या होती है सर? ग्रेविटी होती है, डाउनवर्ड होती है। एट हाईएस्ट पॉइंट भी ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी। एक सवाल पूछते हैं बच्चे लोग, वो पूछते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा या जी क्या होगा? देखें सर, एट हाईएस्ट पॉइंट कौन सा एंगल बन रहा है सर? 90 के इक्वल। जो आंसर बनेगा वो होगा 90 के इक्वल। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा एंगल बनता है सर? 90 के इक्वल बनता है। आगे चलते हैं। इस प्रोजेक्टाइल ने कहा है हमें रात को सोते वक्त, उसने कहा है प्रोजेक्टाइल के रास्ते में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होती है। तो देखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी बेचारियाँ कितनी होती हैं एट द टॉप। कहाँ पर सर? एट द टॉप। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है एट टॉप, हाईएस्ट पॉइंट की बातें हो रही हैं, ये याद रखें, हाईएस्ट पॉइंट की बातें हो रही हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इक्वल होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला है वो होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें शॉर्टकट फार्मूला। इनमें से जो एमसीक्यू निकलता है कुछ यूँ निकलता है, किसी प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हैं किसी एंगल के साथ, कौन सा एंगल है फर्ज कर लें वो 60 डिग्री है, तो वो पूछ लेता है एट हाईएस्ट पॉइंट टॉप पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जो ज़बानी कलामी मैंने बताया है वो वर्डिंग होगी, असल में एमसीक्यू ऐसे ही होगा। देखें सर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, काइनेटिक एनर्जी जो टॉप पर होती है वो इक्वल होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो स्क्वायर थीटा है वो 60 डिग्री है, थीटा कितनी है सर? 60 डिग्री। तो पुट कर दें बिला झिझक, होल का स्क्वायर आएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos 60 डिग्री 1/2 होता है, होल का स्क्वायर आएगा। अच्छा, 1/2 1/4 होता है, क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर जो है, अच्छा हम नवाबजादे थोड़ी हैं कि इनका स्क्वायर खा जाएं, ये फिज़िक्स है, बख्शती तो नहीं है। देखें सर, एट टॉप जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स होगी, यानी कि 4 टाइम्स लेस हो जाएगी एट द टॉप। किससे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। अगर उसी बंदे ने पूछ लिया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ दिया तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। देखें सर, फार्मूले तो शॉर्टकट मैंने प्रोवाइड कर दिए, आगे चलना आपने, मैंने तो सिर्फ रास्ता बताना है। चाचा ये मशरक़ है या मगरब है या कौन सा है? समझ आ गई? जी सर आ गई। अच्छा, समझ आ गई तो इसमें खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन वो बात पक्की है, कौन सी बात? काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती,
ये शर्त है प्रोजेक्टाइल की। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? ये जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये इंटरव्यू में पूछते हैं, इसीलिए इसे याद करना ज़रूरी होता है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका जो फार्मूला होता है, इक्वेशन होती है वो y = x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाती है बच्चा। अच्छा, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो एफएससी वाली बातें होंगी, वो आप लोगों ने याद कर लेनी है, इसीलिए मैं यहाँ लेकर रहा हूँ। जो हाइट का फार्मूला होता है वो क्या होता है? vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चाचा डिवाइडेड बाई 2g के इक्वल होती है। अच्छा, हाइट मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा 90 के इक्वल हो। ये तो हुआ वर्टिकल थ्रोन ऑब्जेक्ट वाला केस। थीटा 90 हो तो ये 1 होगा, तो बचेगा क्या? vi स्क्वायर ओवर 2g बचेगा। अच्छा सर, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है वो t = 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई g के इक्वल होता है। ये क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। अच्छा, इसी तरह एक रेंज का फार्मूला भी होता है, वो हर कोई जानता है। रेंज कब मैक्सिमम होती है? जो रेंज का फार्मूला होता है वो ये होता है, r = vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है, क्योंकि इनके बारे में भी वो पूछ लेता है। इनसे MCQ निकलते हैं, मैं बताता हूँ अभी कौन से MCQ निकलते हैं। जब थीटा 45 डिग्री, रेंज क्या होती है सर? वो मैक्सिमम होती है। साइन 2 45 कितना बनेगा? 90 बनेगा। साइन 91 के इक्वल होगा, इसीलिए बच्चा ये हो गया सर, ये मैक्सिमम रेंज होगी। तो मैक्सिमम रेंज, ये रेंज होती है वो आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा के इक्वल। ये भी बाज़ औक़ात किसी ना किसी तरह आ जाता है, तो इस दौरान भी हमने भूलना नहीं है। रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, रेंज और हाइट के दरमियान भी कोई रिलेशन होती है, देख लेते हैं। उसका शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास होता है h/r = tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। ये शॉर्टकट फार्मूला मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि टेस्टेज में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए जब शॉर्टकट फार्मूलाज होते हैं तो इजीली चीज़ों को आसानी के साथ हल कर लेते हैं। देखें कैसे। जब थीटा हो 45 डिग्री तो tan 45 डिग्री 1 होता है, तो h/r जो बनेगा वो क्या होगा? 1/4। जो r बनेगा 4 टाइम्स ऑफ h होगा। कब होगा? यह आ जाता है तब होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा। रेंज 4 टाइम्स ऑफ h कब होगी? जब 45 डिग्री होगी। अच्छा, पूछ ले एट 45 डिग्री रेंज कितनी होती है? वो 4 टाइम्स ऑफ h होती है। अगर रेंज भी दे दे, फ़र्ज़ कर लें रेंज हाइट दे दे 2 मीटर, पूछ ले रेंज इस टाइम क्या होगी? जो अब रेंज बनेगी वो इस फार्मूले के मुताबिक 4 × 2 बनेगी 8 मीटर। कब? जब एंगल होगा 45 डिग्री का। अब जो इस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसे देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका सर? पहले देखते हैं वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड ऑब्जेक्ट का। देखें सर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसका मैस है, इसको हमने किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, ऊपर। अब इसे वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की है सब्जेक्ट को, इसीलिए ये वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी कहलाएगी। ऊपर जाते जाते ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट ये जो वेलोसिटी होगी 0 होगी। अच्छा, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा ये दोबारा नीचे आएगा। अच्छा, नीचे जब आएगा दोबारा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इंक्रीज़ अब की बार जो होगी वो होगी नेगेटिव में। वेलोसिटी जो इंक्रीज़ होगी नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाते पॉजिटिव, नीचे आते वक्त नेगेटिव कहलाएगी। अच्छा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। ये वेलोसिटी की बातें हो रही हैं। ये क्या है? वेलोसिटी, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, इसीलिए मैंने ऊपर एरो लगा दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बातें करें तो कुछ ये टाइम हो गया, ये ऊपर वेलोसिटी हो गई,
जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी है। अगर ग्राफ नीचे आया तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये देखें इस पॉइंट की बात हो रही है एट ग्राउंड। जब इसे हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की इस पॉइंट तक, तब वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा थी, मैक्सिमम थी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ यहाँ तक होगी। यहाँ से ग्राफ शुरू करते तो ये वेलोसिटी 0 कंसीडर होती। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होती गई। देखिए सर वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो गई सर? 0। टाइम एक्सेस को कट करने का मतलब है ये जो वेलोसिटी है नीचे आते आते क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, ये कब है सर? गोज अप, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है। ये कौन सा पॉइंट है सर? ये है ये हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट अटेन करने के बाद दोबारा ये ऑब्जेक्ट नीचे आया। अच्छा, जब नीचे यहाँ तक कौन सी वेलोसिटी सर? 0 थी। नीचे आते आते वेलोसिटी इंक्रीज होती चले जाएगी। अब 0 से स्टार्ट करनी है, इंक्रीज करनी है नेगेटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए ये ग्राफ नीचे चला जाएगा। ये कब होगा सर? जब गोज डाउन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कब कहाँ जाएगा सर? जब नीचे आएगा। सिमिलरली इसी ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं। कौन सा सर? स्पीड टाइम ग्राफ। वो कुछ यूँ बनेगा, ये टाइम है, टाइम एक्सेस, ये क्या है? स्पीड है। एरो नहीं लगाया क्योंकि स्पीड है। अच्छा, एक बात आप लोग को मालूम होगी, क्या स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हो सकती है? जी सर, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो गई। अच्छा, इस पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी वेलोसिटी की तरह, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ऊपर जाते जाते क्या होती चली जाएगी स्पीड सर? कम होती चली जाएगी। एट हाईएस्ट पॉइंट जो टाइम एक्सेस को कट कर रहा है, इसका मतलब है एट हाईएस्ट पॉइंट ये वेलोसिटी क्या हो गई? ये सॉरी सर, स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। अच्छा, 0 हो गई, यहाँ तक पहुँच गई। दोबारा जब नीचे आएगी स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी। अब क्योंकि स्पीड स्केलर है, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नीचे नहीं आना बल्कि ऊपर इसका ग्राफ चला जाएगा। ठीक हो गया सर। सिमिलरली अब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। जो प्रोजेक्टाइल उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो सर कुछ यूं होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका देखते हैं। देखें सर, ये टाइम हो गया। अब एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, कब? एट द टाइम ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी। यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव वेलोसिटी नीचे। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमने देखा था वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो सर यहाँ से शुरू करेंगे। अब ऊपर जाते जाते वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कम होती गई। हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 0 कभी नहीं होती। जब 0 नहीं होती इसलिए ये टाइम एक्सेस को कट नहीं कर सकती। तो होगा क्या? तो इसका ग्राफ यूँ बनेगा। दोबारा उसने ऊपर जाई एट हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया। हाईएस्ट पॉइंट कवर करने के बाद दोबारा नीचे जब आती चली जाएगी वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज करती चली जाएगी। सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं। किसका सर? प्रोजेक्टाइल का स्पीड टाइम ग्राफ। उसका कुछ यूँ बनेगा। ये स्पीड हो गई, ये टाइम एक्सेस हो गया। स्पीड एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम। अच्छा, ऊपर जाते जाते मिनिमम होते गए। एट हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम हो गई। अच्छा, मिनिमम जो हो गई एट हाईएस्ट पॉइंट कवर करने के बाद दोबारा स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी। इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा। अच्छा जी, इस टाइम एक्सेस को कट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोजेक्टाइल की दुनिया में ना वेलोसिटी 0 होती है ना स्पीड 0 होती है। अब बातें करेंगे सर कुछ MCQs की बात। सर अब हमारे पास हैं 2-3 MCQs। जो फर्स्ट MCQs है वो कहता है ए बम्बर ड्रॉप्ड ए बम फ्रॉम 20 मीटर हाइट
अच्छा, दैट इज़ मूविंग विद 30 मीटर फी सेकेंड, हाउ फार इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब क्या, मतलब ये है कि एक बमर है, फ़र्ज़ करें जहाज़ है जो कि इस डायरेक्शन में 30 मीटर फी सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, इस प्लेन ने एक बम ड्रॉप किया, बम प्रोजेक्टाइल का रास्ता अपनाते हुए ज़मीन पर हिट करेगा। जो ज़मीन से ये जो जहाज़ है वो कितने मीटर की दूरी पर है सर? 20 मीटर की हाइट पर है। पूछा क्या गया है सर? रेंज, हाउ फार, रेंज पूछी गई है, रेंज बतानी। अच्छा, जो रेंज का फार्मूला होता है वो होता है Vx मल्टीप्लाइड बाई टी। अच्छा, Vx जो थी वो तो दी हुई है, दिया क्या नहीं है सर? टाइम नहीं दिया गया। अच्छा, टाइम का फार्मूला क्या था? मैंने पहले बताया था, मैं बाद में बताऊंगा। टाइम का जो फार्मूला होता है वो T = 2h डिवाइडेड बाई जी होता है। अच्छा सर, ये h क्या है हमारे पास? 20 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 रखते हैं। अब 0 से 0, 2 दूने 4। जो टाइम का फार्मूला है सर 4√, क्या बनेगा सर? 2 सेकेंड बनेगा। क्या बनेगा सर? 2 सेकेंड। तो पुट करते हैं, जो रेंज हमारे पास है वो Vx कितनी है सर? 30 है, टाइम कितना है? 2 सेकेंड। बनेगा क्या? रेंज जो बनेगी वो 60 मीटर के इक्वल आएगी। अच्छा, वो कहता है इफ़ वेलोसिटी इज डबल, तो हाइट पर क्या असर पड़ेगा? हाइट का फार्मूला तो हमें मालूम है, VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के इक्वल होता है। अच्छा, जब ये वेलोसिटी डबल हो जाती है, जो न्यू हाइट बनती है वो होल का स्क्वायर बनेगी, क्योंकि वेलोसिटी डबल है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा, ये क्या बनेगी? 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा, ये वाला फार्मूला किसके इक्वल है सर? हाइट के इक्वल है। तो जो न्यू हाइट बनती है वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल हाइट के इक्वल है, यानी कि 4 टाइम्स हाइट इंक्रीज हो गई। कब? जब वेलोसिटी डबल हुई। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI² इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक और MCQ है। इस MCQ में वो पूछता है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 30 डिग्री, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बताएं। देखें सर, प्रोजेक्टाइल का रास्ता कौन सा होता है? फुल प्रोजेक्शन का वो कुछ यूं होता है। ठीक हो गया। इस MCQ में पूछ क्या रहा है? हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना वक्त लगता है जब किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री से फेंकें। ये देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फार्मूला होता है T = 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल होता है। अच्छा, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का है। अब की बार प्रोजेक्टाइल कहाँ तक पहुँचा? सारा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचा। तो इस लिहाज से ये टाइम इस टाइम का आधा बनता है, आधा प्लस आधा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट बनता होगा। अब क्या हुआ सर? आधा टाइम लगा, तो इस T को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आधा टाइम लगता है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। तो 2 से मोन आउट का मतलब होता है कैंसल आउट। जो T बनेगा वो VI साइन 30 डिग्री क्या वाली होती है सर? साइन 30 लगा रहे हैं डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल की कुछ वेलोसिटी भी होगी जो इस MCQ में मैं भूल गया देना। फर्ज कर लें इसकी वेलोसिटी हुई 20 मीटर फी सेकेंड, तो पुट कर दें इसकी जगह 20। अच्छा, ये 0 से 0 कैंसल, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 2 से कैंसल, तो टाइम जो बना वो 1 सेकेंड के इक्वल आया। हाईएस्ट पॉइंट तक जाते वक्त इस प्रोजेक्टाइल को 1 सेकंड लग गया। अच्छा, ये जो MCQ है बड़ा मशहूर ज़माना MCQ है। ये MCQ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट में कई बार आ चुका है। अच्छा, पिछले साल PPSC में भी ये आ चुका है। इसके अलावा प्याज फेलोशिप को भी इसने नहीं छोड़ा। तो ये क्या कहलाता है? इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो A है, सॉरी B ऑप्शन करेक्ट है। वजह यह है, ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 के इक्वल हो उनकी रेंज सेम होती है। देखें सर, 60 + 30 क्या होगा? 90। तो इनकी रेंज क्या है सर? सेम है। क्या बोला है सर? सेम है। तो आज हमने देखा क्या?
हमने देखा ये प्रोजेक्टाइल मोशन को बखूबी अंदाजे के साथ पढ़ लिया। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन से हमने MCQs निकाले। हमारा काम भी यही है, MCQs निकालना, हर टॉपिक से MCQs निकालना। तो हमने MCQs निकाल लिए। इसके अलावा जितने फार्मूलाज और शॉर्टकट प्रोवाइड किए उनको आपने फिंगरप्रिंट पर याद करना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है, डायरी में लिख लेना है। तो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।